Hello students, welcome to my channel Academic Seed. Today we are going to solve question number 3, part 4. This is the part 4, not 6. Part 4, right? We are going to solve part 4 in this video. And question is saying that the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको चार्जेस दिए गए हैं, फिक्स चार्जेस दिए गए हैं और आपको चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से गिवन है. क्लियर? एक टैक्सी है, उसके एक तो फिक्स चार्जेस हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और दूसरे क्या हैं, उसके चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से. तो जो उसके जो चार्जेस हैं किलोमीटर्स के हिसाब से, तो वो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहा है? 105 रुपीज़. 15 किलोमीटर के लिए कितना वो चार्ज कर रहा है? 155 रुपीज़. तो आपसे पूछा गया है कि फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर कितने हैं. क्लियर? आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फिक्स चार्जेस को और चार्ज पर किलोमीटर को. तो हम लेट कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स. वी विल लेट दी फिक्स चार्ज बी इन रुपीज एक्स. फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे स्टूडेंट्स. और जो चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से, उसको हम क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे. चार्ज पर किलोमीटर बी इन रुपीज वाई. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल फॉर्म द इक्वेशन. अब आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, आपको गिवन है 10 किलोमीटर के लिए वो पर्सन चार्ज करा है 105 रुपीज़. क्लियर? जिसमें कि उसके फिक्स चार्जेस भी इंक्लूड है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी इंक्लूड है. ठीक है, चार्ज क्या है? एक तो फिक्स चार्जेस हैं और दूसरे कौन से चार्जेस हैं? जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से, उसके लिए. तो आपके पास फिक्स चार्जेस क्या है स्टूडेंट्स? एक्स है. एंड ही इज ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर्स के लिए वो ट्रैवल कर रहा है, तो 1 किलोमीटर का कितना है? वाई रुपीज़ है. तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 वाई. क्लियर? फिक्स चार्जेस तो हमारे सेम है, फिक्स चार्ज जो है वो हमारे सेम है, यानी कि फिक्स चार्ज को हम क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं. चाहे वो 10 किलोमीटर्स के लिए जाए, चाहे वो 15 किलोमीटर्स के लिए जाए, चार्जेस क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे. और फिक्स चार्जेस को हमने क्या माना है? एक्स मान लिया है. जो चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे आप? जैसे कि 10 किलोमीटर के लिए अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए चार्जेस क्या ले रहा है पर किलोमीटर? वो वाई ले रहा है. सो दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 10 मल्टीप्लाई बाय वाई, which is equal to rupees 105. This is your first equation. Clear? 10 किलोमीटर्स के लिए वो क्या चार्ज कर रहा है? वाई रुपीज़ को चार्ज कर रहा है. और 105 रुपीज़ का क्या कर रहा है वो? टोटल जो उसने चार्ज किए 10 किलोमीटर्स के लिए. क्लियर? 10 किलोमीटर्स के लिए 105 रुपीज़ को चार्ज कर रहा है. अब आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, उसमें फिक्स चार्जेस तो सेम रहेंगे, यानी कि एक्स, और आपके पास वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. अगर 1 किलोमीटर के चार्जेस वाई रुपीज़ है, तो 15 किलोमीटर के कितने होंगे? 15 वाई, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 155 रुपीज़, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, x will be equal to 105 minus 10y. आपने 10y को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये क्या बन गया? माइनस 10y. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x इक्वल टू 105 माइनस 10y. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ you will put this value of x in the second equation. Putting the value of
x in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, x प्लस 15y इक्वल टू 155, और x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y की जो वैल्यूज है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15y माइनस 10y कितना हो जाएगा, प्लस 5y, which will be equal to 155. 5y will be equal to 155 माइनस 105। आपका जो 105 है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 105। क्लियर। अब आपकी 5y जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 50। 5y will be equal to 50 and y will be equal to how much, y will be equal to 50 अपॉन 5। 5 से 50 को कैंसिल आउट करेंगे, 10 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी स्टूडेंट्स। y के आपके चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर कितने आ गए हैं, ₹10 आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैसे देखिए, x आपका इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। y की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, 10 की वैल्यू को पुट करेंगे। इट विल बी 105 माइनस 100, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 रुपीज। आपके फिक्स चार्जेस क्या आ गए हैं, 5 आ गए हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। फिक्स चार्जेस क्या आ गए आपके, 5 आ गए, और चार्जेस पर किलोमीटर कितना आ गया, 10 आ गया। यू विल राइट इट ओवर हेयर। फिक्स चार्जेस is equal to ₹5 and charges per kilometer is ₹10। क्लियर। दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई है x और y की। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपने अभी यहां तक सॉल्व किया है, ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, दैट इज व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेस कितने हैं आपके, ₹5 आ गया x की वैल्यू। क्लियर। x इक्वल टू 5 आ गया, दैट इज ₹5 आर दी फिक्स चार्जेस। एंड व्हाट आर दी चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर आर ₹10। क्लियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना पे करेगा स्टूडेंट्स। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, देखिए यहां पर, for traveling a distance of 25 kilometer, person have to travel how much, x plus 25y। क्लियर। x plus 25y क्यों किया हमने, अगर उस पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो फिक्स चार्जेस तो सेम रहेंगे, यानी कि x की वैल्यू तो उसमें रहेगी, क्योंकि फिक्स चार्जेस क्या है, वो आपके कांस्टेंट है, और आपके जो चार्जेस पर किलोमीटर है स्टूडेंट्स वो वेरी करेंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए जो उसके चार्जेस पर किलोमीटर है वो कितने हैं, ₹10 है। दैट्स वाई वी हैव रिटन 25 into y। 25 इज द डिस्टेंस विच इज ट्रैवलिंग एंड y इज द चार्जेस पर किलोमीटर। सो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5। 25 आपका जो है डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, और उसके लिए जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो कितने हैं, 10, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए वो कितने चार्जेस आ जाएंगे उसके, 5 प्लस 250 विच विल बी इक्वल टू 255। सो ₹255 he has to give for traveling 25 किलोमीटर। अगर उसको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ₹255 देने पड़ेंगे। क्लियर। फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ए पर्सन हैज टू पे ₹255। ये कैसे आया, आपके x जो है वो क्या है, फिक्स चार्जेस हैं, और आपके जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो क्या है, y, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए वो कितने चार्जेस पे करेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय y,
और फिक्स चार्जेस उसके x जो है वो सेम रहेंगे। दैट्स वाई वी हैव रिटन x प्लस 25y। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है, फोर्थ पार्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ आई विल मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स है गिवन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास क्या वैल्यू गिवन है कि उसमें 2 की वैल्यू ऐड हो रही है, क्लियर, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें 3 की वैल्यू ऐड हो रही है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ दोनों में। सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे, x और y। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आप जो फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी कि न्यूमरेटर क्या है आपका p/q, सॉरी p, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं आप, दिस इज p/q, दिस इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है आपका, फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q क्या है आपका, फ्रैक्शन है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें न्यूमरेटर क्या वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास, न्यूमरेटर इज p, व्हाट इज p, p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर। आई होप आपको क्लियर है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज द वैल्यू और द टर्म रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड न्यूमरेटर वैल्यू इज द वैल्यू रिटन ऑन द टॉप साइड ऑफ द फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन के जो ऊपर, रेशो के जो ऊपर वैल्यू गिवन है उसको क्या मानते हैं आप, न्यूमरेटर, और जो फ्रैक्शन के नीचे है उसको हम क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर। सो आई विल लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन be x and I will let the denominator of फ्रैक्शन b y। न्यूमरेटर की वैल्यू x आ जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 2 आप ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में, उसके वजह से आपके पास क्या फ्रैक्शन बन के आ रहा है, 9/11। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 दैट मीन्स अगर आप न्यूमरेटर में 2 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनकर आ रहा है, 9/11। इफ यू विल ऐड 2 to the numerator value and you will add denominator value with 2, you will get the fraction as 9/11। अब आप इसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 11x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9y प्लस 2। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11x प्लस 22 विच इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 विल बी 18। क्लियर। अब आप x और y टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे यानी कि 11x माइनस 9y विच विल बी इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y विल बी इक्वल टू माइनस 4। 18 माइनस 22 कितना होता है, माइनस 4। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब आप देखिए आपके पास सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, if 3 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 5/6। अब आप क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर, यू विल ऐड 3 to the numerator value and denominator value and the fraction will become 5/6। यही तो आपको कहा है क्वेश्चन में, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज में 3 को ऐड कर दिया और फ्रैक्शन हमारा क्या बन के आ गया, 5/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 3। ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, 6x प्लस 6 3 विल बी 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 15।
x और y टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. नाउ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 कितना होगा -3. एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स आप फर्स्ट इक्वेशन से क्या डिराइव करेंगे, x की वैल्यू को. x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करेंगे. सो बाय यूजिंग, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए. बाय यूजिंग इक्वेशन 1 you will derive the value of x. So it will be 11x will be equal to -4 plus 9y. 9y को आप कहाँ लेके आ गए, राइट हैंड साइड में. So x will be equal to 9y minus 4 divided by 11. ये आपके पास x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स. इस x की वैल्यू को आप सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आप पुट करेंगे. क्लियर. x की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में. नाउ putting the value of x in equation number 2. 6x, तो x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 9y minus 4 divided by 11. This is your second equation. Minus 5y upon 1 is equal to -3. अब आप स्टूडेंट्स ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 9 6 ज़ा 54 y माइनस 6 4 ज़ा 24. आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 11. 1 मल्टीप्लाई बाय 11 विल बी 11. 11 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 55. सो माइनस 55y इज इक्वल टू -3. 54y माइनस 55y कितना हो जाएगा, -y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा. 11 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी -33. क्लियर. 11 को आप कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में. तो 11 को जो आपने मल्टीप्लाई किया -3 से तो क्या बन गया, -33. सो -y विल बी इक्वल टू -33 प्लस 24 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, y विल बी -y विल बी इक्वल टू -9. क्लियर. -33 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपके पास, -9 हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 9 आ जाएगी. y विल बी इक्वल टू 9. अब आप इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, x की जगह पे. 9 की वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में. सो x विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 -4 डिवाइड बाय 11. x will be equal to 9 multiplied by 9 will be 81 minus 4 divided by 11. x will be equal to 81 minus 4 will be 77 divided by 11. 11 से 77 किस पे कैंसिल होगा, 7 पे. सो x will be equal to 7. x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई स्टूडेंट्स. आई होप आपको क्लियर है ये पार्ट. आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी है. x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है स्टूडेंट, 7. और y की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 9 आई है. तो यहां पे लिखिए आप 7 इज द न्यूमरेटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, 7. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, 9. सो द fraction will be equal to x upon y, which means 7 upon 9. फ्रैक्शन क्या बन के आएगा आपके पास, 7 upon 9. एंड दिस इज योर आंसर. फ्रैक्शन विल बी 7 upon 9 एंड दिस इज योर आंसर. न्यूमरेटर की वैल्यू आपके पास क्या आई, 7 आ गई. डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई. नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट of the third question. In this question it is saying that 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son.
5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So first of all I will let the age of Jacob be x years. हम जैकब की एज को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे स्टूडेंट्स. Let the age of Jacob be x years and let the age of Jacob's son be y years. आपने क्या माना है? जैकब की एज को x मान लिया है और जैकब का जो सन है उसको क्या मान लिया आपने? y मान लिया उसकी एज को. आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स 5 years hence. hence का मीनिंग क्या है? 5 years hence का मीनिंग क्या है? 5 years hence का मीनिंग है 5 साल बाद. क्लियर? 5 साल बाद. 5 years hence का मीनिंग क्या है? 5 साल बाद. जैकब की एज क्या हो जाएगी? 3 times that of his son. सो आप इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे? hence का मीनिंग क्या है? hence का मीनिंग है आफ्टर. आफ्टर 5 years. What is the meaning of hence? Hence meaning is after. So after 5 years, Jacob's age will be how much? 3 times that of his son. तो जैकब की एज क्या है? x. क्लियर? और सन की एज क्या है? y. ये कह रहा है आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years मीन्स x प्लस 5. क्लियर? प्रेजेंट में जो जैकब की एज है वो क्या है? x है. और 5 years के बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 5. सिमिलरली जैकब के जो सन की एज प्रेजेंट में है वो क्या है? y. और 5 years लेटर क्या हो जाएगी जैकब के सन की एज? y प्लस 5. क्लियर? नाउ द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. जो जैकब की जो एज है वो 3 times होगी किससे? उसके सन की एज से. जैकब की एज जो है वो 3 times किसकी होगी? सन की एज के. दैट मीन्स जैकब की एज क्या है? x प्लस 5. क्लियर? x प्लस 5 क्या है? जैकब एज. दिस इज द जैकब एज. एंड जैकब सन की एज क्या है? जैकब सन एज इज 3 ब्रैकेट y प्लस 5. क्लियर? 5 साल के बाद जैकब की एज जो है वो 3 times हो जाएगी उसके सन की एज से. दैट्स वाई आई हैव रिटन 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5. नाउ x प्लस 5 विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो 3y प्लस 3 5 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स. अब आप y टर्म को कहाँ पे लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में. इट विल बिकम x माइनस 3y विच विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5. x minus 3y will be equal to 15 minus 5 will be 10. Now this is your first equation. x minus 3y equal to 10 is your first equation. अब आपसे कह रहा है सेकेंड पार्ट में 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. अब आपसे क्या कह रहे हो? 5 years ago. पहले आपसे क्या कह रहा था? 5 years hence. hence का मीनिंग क्या है? आफ्टर 5 years. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट 5 years ago यानी कि 5 साल पहले. 5 years ago का मीनिंग क्या है? 5 साल पहले. 5 years ago. दैट मीन्स जैकब की जो एज है 5 साल पहले वो क्या हो जाएगी? x माइनस 5. क्लियर? जैकब की एज क्या है प्रेजेंट में? x. और 5 साल पहले जैकब की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5. सिमिलरली जैकब्स सन एज. जैकब की जो सन की एज है वो क्या है? प्रेजेंट में y है. प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज y. और 5 साल पहले जैकब के सन की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 5 हो जाएगी स्टूडेंट्स. क्लियर? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द एज ऑफ जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. जैकब की जो एज है वो 7 times है किससे? उसके सन की एज से. क्लियर? जैकब्स एज, दिस इज द जैकब्स एज. जैकब की एज क्या है? x माइनस 5 एंड दैट इज 7 times द एज ऑफ हिज सन. 7 times किसके है वो? एज ऑफ हिज सन के. उसके सन के 7 times है. दैट्स वाई आई हैव मल्टीप्लाइड 7 विद y माइनस 5. आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट.
अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 7y माइनस 7 5 विल बी 35। अब आप x जो y की टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7y विच विल बी इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। क्लियर? x माइनस 7y will be equal to minus 30. This is your second equation. आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है। क्लियर? अब आप x की वैल्यू को डिराइव करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इससे आप x की वैल्यू को डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स। x की वैल्यू को डिराइव कैसे करेंगे, x विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, 10 प्लस 3y आ जाएगी। क्लियर? 3y को आप कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन गया, प्लस 3y। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुटिंग the value of x in equation number 2। क्लियर? अब आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y विच इज इक्वल टू माइनस 30। प्लस 3y माइनस 7y कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस 4y। 10 minus 4y, not plus। 10 minus 4y which will be equal to minus 30, and minus 4y will be equal to minus 30 minus 10, minus 4y will be equal to minus 40। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, y will be equal to 40 upon 4, 4 से 40 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 10। so y will be equal to 10, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10, एंड y क्या है आपके पास, जैकब्स सन एज। क्लियर? अब आप y की जो x की टर्म है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y की जगह पे 10 को प्लेस करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 10 plus 10 threes will be 30. So x will be equal to how much, 40। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 आ गई स्टूडेंट्स। आपने क्या किया, y की वैल्यू को पुट कहाँ किया, यहाँ पे इसमें। क्लियर? जो आपके पास x इक्वल टू 10 प्लस 3y है, यहाँ पे आपने y की वैल्यू को पुट किया 10, आपके पास क्या निकल के आया, x की वैल्यू 40 आ गई। सो द एज ऑफ जैकब विल बी हाउ मच, 40 years। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 40 years, एंड एज ऑफ जैकब सन विल बी 10 years। तो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी जैकब की, 40 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन विल बी 10 years। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट्स क्लियर हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2, 3.3। टिल देन, thank you. And in case if you have any doubt related to these questions, ask me in the comment box, students. I will clarify your doubts.